नमस्ते। नमस्ते चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गीता के तीसरे अध्याय की। इस वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी धर्म ग्रंथों पर आधारित है, मेरी निजी राय नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं गीता का तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से ही सृष्टि चलती है, कर्म ही जीवन का आधार है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि केवल ज्ञान या त्याग से नहीं, बल्कि निष्काम कर्म से ही मोक्ष संभव है। अर्जुन, जो अब भी ब्रह्म में है, उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? हे केशव, मुझे स्पष्ट मार्ग बताइए कि ज्ञान का मार्ग बेहतर है या कर्म का? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं। पहला सांख्य योग यानी कि ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्मयोग यानी कि कर्म करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना। निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर जीव प्रकृति के अनुसार कर्म करता ही है। कर्म से बचने का प्रयास भी एक कर्म ही है। शरीरधारी प्राणी के लिए कर्म अवश्य करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति फल की आकांक्षा किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अर्थात यज्ञ के लिए किए गए कर्म से बंधन नहीं होता, लेकिन स्वार्थ के लिए किया गया कर्म बंधन बनाता है। यज्ञ का सिद्धांत और समाज में कर्म की भूमिका समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने मनुष्यों के साथ यज्ञ की रचना की और कहा, इसी से तुम्हारी उन्नति होगी। देवताओं को यज्ञ दो और वे तुम्हें वर्षा, अन्न और सुरक्षा देंगे। इस प्रकार संतुलन बना रहेगा। समाज को यह संदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और समाज, प्रकृति या ब्रह्म से जुड़े बिना भोग करता है, वह चोर के समान है। आदर्श पुरुष और प्रेरणा का सिद्धांत समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, वह केवल इसलिए करता है ताकि अन्य लोग उसका अनुसरण करें। जो पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, जन सामान्य उसका अनुसरण करते हैं। उदाहरण देकर के श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं भी यदि कर्म न करूं तो संसार की गति रुक जाएगी। मैं कर्म करता हूँ लोक कल्याण के लिए। हे अर्जुन, तू युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन जान ले कि अपने स्वधर्म को छोड़ना ही सबसे बड़ा पाप है। अपने धर्म का पालन भले दोषयुक्त हो, पर वह दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। स्वधर्म में मरण भी कल्याणकारी है। परम धर्म भय लाता है। काम और क्रोध का नियंत्रण समझाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को कर्म करने से रोकने वाली दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं, काम यानी कि इच्छा और क्रोध। यदि यही दोनों नरक के द्वार हैं, जो इन पर नियंत्रण करता है, वह स्थिर बुद्धि बनता है।
श्री कृष्ण इंद्रियों, मन और बुद्धि के क्रमिक विकास का उल्लेख करते हैं और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता बताते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे साधना बना देना ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते, तभी हम वास्तव में योगी बनते हैं। कर्म केवल क्रिया नहीं, वह चेतना है। जीवन को सेवा बना देना ही उसका सार है। तीसरे अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नए वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।